जर्मनी में मुझे रहते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और जब मैं जर्मनी आया था तो उस टाइम पे जो मेरा तासुर था जर्मनी का वो आज भी वैसा ही है। मैं जैसे ही जर्मनी में आया था मैं इमीडिएटली जर्मनी छोड़ना चाहता था, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दी थी उस टाइम पे, मास्टर्स शुरू कर दिया था, फिर जॉब्स शुरू कर दी, यानी कि एक किस्म के यहाँ पे फंस गया सिस्टम में। लेकिन अब 8 साल बाद वो जो एहसास था छोड़ने का जर्मनी का, और जो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ, वो अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। और उसकी कुछ और रीज़न भी हैं। एक तो यहाँ पे जो इमीडिएटली मैंने आके बात नोट की थी कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही स्टिंजी किस्म के हैं, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, और जस्ट इन जनरल बहुत डेड से लोग हैं। और यहाँ का माहौल भी उसी की वजह से ऐसा ही है यहाँ पे कि वो कह लें कि ह्यूमैनिटी का जो फैक्टर होता है ना, आप कि किसी से हंस के बात कर ली सुपर स्टोर में इधर उधर, वो नहीं है। बहुत ही अजीब से डेड से लोग हैं, बस सर झुका के जा रहे हैं काम पे रोबोट्स की तरह। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि यानी कि मुझे जिनकी वजह से मैं छोड़ना चाहता हूँ जर्मनी। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि मैं नहीं चाहता कि जर्मनी में मेरे बच्चे पढ़ें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस्लामिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इस्लामिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस तरह यूके में मदरसे वगैरह बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को एक वही इस्लामिक माहौल मिले, इस्लामिक एजुकेशन मिले, और एक सेफ़ माहौल हो इस्लामिकली। तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अब इनकी एजुकेशन सिस्टम अगर आप थोड़ा सा बताऊँ डिटेल में तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यहाँ पे किस तरह होता है। आई थिंक उस ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं। बस ये है कि बहुत ही एंटी इस्लामिक और जो इस्लामी तालीमात हैं बेसिक, उससे बिल्कुल ऑपोजिट आपके बच्चों को सिखाया जाएगा स्कूल के टाइम से ही। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि मेरा बच्चा जो है वो एक सेफ़ इस्लामिक माहौल में उसकी अपब्रिंगिंग हो, और इस वजह से मैं जर्मनी छोड़ना चाहता हूँ। अभी मैंने जाना है सुपर मार्केट, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं, और या फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, दूध ले लिया, अंडे ले लिए, और अब हमें सिर्फ चाहिए मैंने YouTube की जो सबसे पहली वीडियो डाली थी अपनी, वो भी 2017 में डाली थी। और उस टाइम पे YouTube स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं था, मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया, उसको जस्ट एक हॉबी के तौर पे मैंने रखा। उस टाइम पे पाकिस्तान में तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं था, लेकिन अमेरिकन और यूके कुछ यूट्यूबर्स थे बड़े नाम, जिनके व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे। और उनको देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए फ़िल्म मेकिंग। और फिर जब मैंने पहला व्लॉग बनाया, और पहला व्लॉग मैंने उस दिन बनाया था जिस दिन मैं यूके से वापस पाकिस्तान जा रहा था अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मज़ा आया मुझे पूरे प्रोसेस में, फिल्मिंग, एडिटिंग सब कुछ करके। तो उसके बाद से मतलब ऑन एंड ऑफ वीडियोस बनाता रहा मैं। हमारा साथ यही दिखा। फिर आस्ता आस्ता अपलोड करता रहा, रेगुलर नहीं था ऑब्वियसली, इतना सीरियसली नहीं लिया उसको। लेकिन अब जाके एहसास होता है कि यार कितनी बड़ी गलती की थी, कि काश मैं उसको सीरियसली लेता तो आज मेरा जो यूट्यूब है वो कुछ ना कुछ बन चुका होता और मैं भी मेरे भी शायद मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन anyways, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा सीरियसली लूँ। और ये बात मैं पहले भी अपने चैनल पे कर चुका हूँ कि यार मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा, लेकिन हालात की वजह से, जस्ट ज़िंदगी की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इंसान बिज़ी हो जाता है। अभी इस वक्त मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ रेगुलरली। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल, और होपफुली आप इंजॉय करेंगे। ओके, तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और स्नूकर खेलने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो जारी डिलीट कर दे।